नॉनसेंस। साहब, ये जीप लेके भाग गया। हम सब घर कैसे जाएंगे? शट अप। अरे रुको रुको। कौन हो तुम? ए भाई, क्या चाहते हो? देखो तुम भी भागे हो कह दी, मैं भी भागा हो कह दी, मुझे कहीं छोड़ दो। ठीक है चलो। सही जगह पे पेट्रोल खत्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे। किसी भी सूरत में वो आदमी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। आओ बेटी आओ। रॉबर्ट नाम का मुजरिम जिसे तुमने गिरफ्तार किया था, आज वो जेल से भाग गया है। उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए एक और है। एक और मुजरिम जिसका नाम अमित है, वो भी जेल से फरार हो गया है। क्या? सारे फाइल्स को पढ़ने के बाद इस बात का पता चलता है कि इस आदमी का ताल्लुक हरिपुर गांव से है और ये हरिपुर गांव का ही रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ अंकल कि ये उसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जो नशीली चीजें यानी कि चरस, गांजा और अफीम का व्यापार करते हैं, और इसी गिरोह का ताल्लुक हरिपुर गांव से ही है। करेक्ट, तुम ठीक कह रही हो बेटी। मैं कल ही तुम्हारा तबादला हरिपुर गांव करवा देता हूं। लेकिन मैं वहाँ भेस बदल के जाना चाहती हूँ, क्योंकि वर्दी में मुझे देख सारे चूहे अपने बिल में घुस जाएंगे। और मैं वादा करती हूँ अंकल, इस गिरोह को बेनकाब करके ही वापस आऊंगी। एक्सीलेंट, बेस्ट ऑफ लक। आजा। तुम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जरा मेरे हाथ खोलना। मेरी जान। अरे धीरे। साला। ले जाओ। ये ले पता। अरे क्या क्या मारा इसे? ए घोचू, कहाँ जा रहा है? अच्छा जा। पत्ते बांट यार। ये ले। अरे लड़की है वो तो। अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। आओ जाने मन। काशीराम, ठाकुर साहब, ठाकुरानी भाग गई। वैसे तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, घी दिखाकर तेल खिलाता हूँ, लेकिन तुझे मारने में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। नहीं ठाकुर साहब,
मुझे मत मारिए ठाकुर साहब, नहीं नहीं। ध्यानचंद, पहरा इतना सख्त बढ़ा दो कि डाकू रानी भागकर कहीं निकल न जाए। जो हुक्म मेरे आका। चलो। हाँ। हैं? ये कौन है? पता नहीं। चल के देखा जाए। इसको तो चोट लगी है। चल ऊपर ले जाके देखता हूँ क्या। लगता है काफी जोरों से चोट लगी। पानी लेके आता उसके। बेहोश होगी ना तो पानी तो चाहिए ही चाहिए। हाँ? सांप? बाप रे, इसे तो अभी तक होश नहीं आया। उफ़ो, क्या करूं? हाँ, ये तो लड़की है। माफ कीजिएगा, आपको सांप ने काटा था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। और ये मेरा फर्ज है कानून से भागे हुए मुजरिम को कानून के हवाले करना। आप हैं कौन? मैं इंस्पेक्टर काली। तुम्हारा साथी रॉबर्ट कहाँ है जो तुम्हारे साथ भाग गया था? रॉबर्ट मेरा साथी नहीं है। झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे गिरोह को पकड़ने के लिए हरिपुर आई हूँ। मेरा कोई साथी नहीं है और ना ही मेरा कोई गिरोह है। हाँ, ये सच है कि मैं जेल से भागा जरूर हूँ, लेकिन मैं तब तक कानून के हाथ नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने आप को बेगुनाह साबित ना कर दूं। अमित, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ। मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी। रुक जाओ अमित, वरना मैं गोली मार दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ। खबरदार डाकू रानी, हिलना मत, क्योंकि मेरी उंगली हिल गई तो समझ लो गोली चल गई। और अगर गोली चल गई तो मिट्टी में मिल गई रे। इस पवित्र मिट्टी की कसम, आज मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगी कि तेरी सिट्टी गुम हो जाएगी। जहां तेरे मुंह से आह नहीं, सीटी निकलेगी, सीटी। मैं डाकू रानी नहीं। तो क्या महारानी हो? हैं? तू तो डाकू रानी है, क्योंकि तेरे हाथ में पिस्तौल थी, पिस्तौल। बना रही क्या? यो गुमनाम माँ बाप की गुमनाम बेटी मेरे सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, फिर तू तो चीज़ क्या है रे? थू। किसी की सांसें उखाड़ना और बिगाड़ना भगवान के हाथ में होता है, और जो इंसान भगवान बनना चाहता है ना, मैं उसे हैवान की तरह मारती हूँ। काली, मुझे उन तक पहुँचने के लिए मुझे वही बनना चाहिए जो ये चाहते हैं। पांडुरंग,
सांडूरंग और ढोंडूरंग, पकड़ लो इसे। चल। कौन हो तुम लोग? लूट लो ठाकुर का गोदाम। जाओ, जल्दी करो। ठाकुर बलदेव सिंह को आ जाएगा पानी। जब उसे पता लगेगा उसका अनाज का भरा हुआ गोदाम लूट कर ले गई ठाकुर रानी। मजा आ गया भाई गॉड। डाकुरानी को पुलिस ने पकड़ लिया। बल्ले बल्ले। क्या बात है हवलदार, डाकू रानी को पकड़ा पुलिस ने? जी चाहता है तेरा मुंह शक्कर की गोनी से भर दूं। लेकिन नामुमकिन है, मुंह छोटा है, गोनी बड़ी है, इसलिए अवतार इसे आटा दे। आड़ा बनिए के पास जा, गुड़ खरीद और मुंह मुठा कर ले। चलो अपन जोहरा भाई के अड्डे पर चलते हैं। नहीं ठाकुर साहब नहीं, वहाँ नहीं। क्यों? अगर कोई और रानी पैदा हुई तो? अरे यार ये फोकट टेंशन देता है यार। ठाकुर साहब ये सब हो गया, क्या? आप लूट गए, बर्बाद हो गए। लुट गया, बर्बाद हो गया। शायद खुशखबरी तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं बलदेव, ये खुशखबरी मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। अच्छा मेरे लिए है तो बोलना क्या हुआ? ठाकुर साहब पानी में भीगे हुए कारतूस की तरह क्या पुरपुर कर रहा है? जल्दी बोलना, क्या बोलना चाहता है? डाकू रानी ने आपका अनाज से भरा गोदाम लूट लिया। ठाकुर साहब डाकू रानी तो पुलिस थाने में बंद है। नहीं साहब, झूठ बोलता है ये झूठ बोलता है। नहीं, ये झूठ बोलता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है डाकू रानी को गोदाम लूटते हुए। झूठ बोलता है। तुम झूठ बोलता है। तू झूठ बोलता है। तुम झूठ बोलता है। झूठ बोलता है साहब। इसका फैसला हम पुलिस थाने जाकर करेंगे। चलो। अब कहाँ जाएगी सुसरी? ज्ञानचंद मक्खी चूस। आइए आइए ठाकुर साहब, हरिपुर पुलिस स्टेशन में आपका हरा हरा स्वागत है। ठाकुर साहब, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। आपका गोदाम लूटने से भी बच गया और डाकू रानी वो हमारी हिरासत में है। जब कोई अक्लमंद बेवकूफ हम की महफिल में डिंगे मारता है ना, तो लोग बोलते हैं वो देखो इंस्पेक्टर ज्ञानचंद आ रहा है। वो क्यों वो क्यों? क्या मतलब? गोदाम भी लूट चुका और लुटा भी है डाकू रानी नहीं। ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? डाकू रानी तो लॉकअप में है। आपको भरोसा नहीं है? आइए आइए, अपने आंखों से देखिए, कानों से सुनिए। चलिए चलिए, कम ऑन फॉलो मी। आइए 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 ठाकुर साहब, अपने आंखों से सुनिए और कानों से देखिए। ये तो डाकू रानी है। ठाकुर साहब, इस खतरनाक शेरनी को हमने चुटकी बजाते हुए पकड़ लिया और सलाखों के पीछे चकड़ लिया। रानी चक्र है और तू चक्रा देने वाला चला है। पहले अपने आप को आसानी से गिरफ्तार करवा दिया, बाद में पुलिस से गोदाम का पारा भी हटवा लिया, उसके बाद अपने आदमियों के जरिए गोदाम भी लुटवा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे जान के खातिर हम 1-2 क्या 10 गोदाम भी लुटवा सकते हैं। चलो ज्ञानचंद। आइए ठाकुर साहब। देखा ठाकुर साहब, ज्ञानचंद नाम है मेरा। ठाकुर साहब, हमारी इस कामयाबी पर क्या आप हमें मुबारकबादी नहीं देंगे? वो तो देंगे ही, मगर उससे पहले एक बात बता देना चाहता हूं। रानी को सजा हम देंगे। रानी को हमारे आदमियों के हवाले कर दो। हैं? राजा साहब, रानी आपकी हो गई समझो। नॉटी। सफेद बाल हो गए, लेकिन अब भी रानी की ख्वाहिश रखता है, बूढ़ा ठरकी।